दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूज में रहने वाले सभी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ से, और मेंस एग्जाम में GS 1, 2, 3, 4 पेपर के अंदर आपको स्पेशली स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को कोट करना होता है एज पर दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो डेफिनेटली ये हमेशा से यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भासिनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो समझते हैं इसकी 360 डिग्री एनालिसिस करके कि भासिनी क्या है, क्या इसके एम है, क्या उद्देश्य है। सो भासिनी क्या है? देखो, भासिनी बेसिकली एक लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। एक ऐसा मिशन है जिसमें कंप्लीटली फोकस किया है लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर। देखो, भारत के अंदर आपने देखा है कि हमारे भारतीय संविधान में 8 स्केड्यूल के अंदर 22 भाषाएं हैं, बट उसके अलावा 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं खड़ी बोली और छोटी बोली के तौर पे भारत में बोली जाती है। बल्कि ऐसा माना जाता है 3 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। तो भासिनी में बेसिकली लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पे फोकस करके जो एक बैरियर का काम हो रहा है डिफरेंट भाषाओं के बीच में, चाहे मटेरियल को शेयर करना हो या राइटिंग के लेवल पे कुछ करना हो, ऑथर के लेवल पे करना हो, या सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के मामले में। तो इस वजह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के बाद सभी लोकल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन स्मूथ तरीके से करके इस बैरियर को तोड़ने का काम किया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो समझते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो देखो, भासिनी का बेसिकली एम ये है टू बिल्ड अ नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेशनल लेवल पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना। पब्लिक का मतलब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा, राइट, फॉर द लैंग्वेजेस टू डेवलप सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, सेवाएं और उत्पादों की प्रोडक्शन के लिए, ताकि सिटीजन्स इस पावर को, AI जैसी जो पावर, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो उभर रही हैं, उनको यूज करके, उनका लेवरेज लेकर के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर सके। तो बेसिकली एक डायग्राम के माध्यम से भासिनी के पूरे प्रोजेक्ट मॉडल को समझते हैं। बेसिकली इसके अंदर भाषादान का बेसिक मतलब ये है कि एक भासिनी प्रोजेक्ट के अंदर ही ये एक सब प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। तो भाषादान में सभी लैंग्वेजेस में छोटी छोटी जो लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, उसके अंतर्गत वॉइस डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ऑलराइट। और उस डेटा सेट के माध्यम से उसके ऊपर R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, AI जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज की मदद से, राइट, जो इंडस्ट्रीज या स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, और जिसका अल्टीमेटली लाभ भारत के लोगों को मिल सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है या जापानीज सीखनी है, जर्मन सीखना है, तो बेसिकली सीखने का तरीका क्या है कि रशियन को हम इंग्लिश में सीखते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रशियन या जापानीज या जर्मन, उस बड़ी लैंग्वेज को, एक फॉरेन लैंग्वेज को डायरेक्टली हम अपने लोकल डायलेक्ट में, जो हमारी घर की, हमारे गांव की जो बोली है, जो सब भाषा है, क्या उस भाषा में डायरेक्टली हम उसको सीख सकते हैं? बिल्कुल सीखा जा सकता है भासिनी जैसे प्रोजेक्ट की मदद से। तो यही अल्टीमेटली भासिनी प्रोजेक्ट का पर्पज है। और जैसा मैंने आपको बताया, भाषादान बेसिकली क्या है, तो भाषादान भासिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही एक छोटे से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत एक डेटा सेट्स को तैयार किया जा रहा है, वॉइस डेटा सेट। मतलब कि सभी छोटी लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में, भाषाओं के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करके अलग अलग लोगों की, अलग अलग कम्युनिटी की, अलग अलग जेंडर्स की, और उस बेसिस पे R&D किया जाएगा, सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को तैयार कर सकें, राइट। तो बेसिकली भाषादान क्या है? एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भासिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही, जो कि क्राउड सोर्स करेगा वॉइस डेटा सेट की मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत। टू मैनेज इन अ बेटर वे, देयर आर सर्टेन लेवल ट्रैकिंग सिस्टम इन दिस भासिनी प्रोजेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन लेवल पे ट्रैकिंग है, कंट्रीब्यूशन के लेवल पे ट्रैकिंग है, इनोवेशन के लेवल पे ट्रैकिंग है, और ग्रैंड चैलेंज के लेवल भी ट्रैकिंग है, सो दैट नई नई अपॉर्चुनिटीज और नई नई चैलेंजेस अगर आ रही हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, ऑलराइट। देखो, एक भाषा के अंदर जो प्रोडक्ट या कोई राइटिंग या कुछ निबंध, अलग अलग कंटेंट आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरी भाषाओं में भी होंगे, तो जो ओरिजिनल राइटर है उनको भी इसका प्रॉपर लाभ मिलना चाहिए, है ना, जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, या पेटेंट राइट के माध्यम से, या IPR आपने सुना होगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जाए। तो ये फाउंडेशन लेवल से ही शुरू कर दिया गया, सो दैट स्टार्टिंग में ही ओरिजिनल डेटा कहाँ से है उसका पता चल सके। कंट्रीब्यूशन ट्रैक और इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से मिली है और किस लेवल की मिली है, इनका भी ट्रैकिंग रखा जा सके। साथ ही साथ इनोवेशन के लेवल पे जैसे पूरे भारत में समय समय पे सेमिनार्स, हैकाथन्स, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं,
इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो नई चीज़ें क्या इनोवेट हो रही हैं और उन इनोवेशन का लाभ भाषिणी प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी इसमें तैयार किए गए। फॉर द एग्जांपल कि भाषिणी का जो गोल है ओके, इसको बेटर तरीके से भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टिसिपेशन भी एकेडमिया से, एकेडमिया का बेसिकली जो एकेडमिक्स में लोग जाते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन हो, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी, सो दैट अल्टीमेटली भाषिणी प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट पर्पज है भारत के लोगों को सर्व करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी लाइक स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज। दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं कलाम आज़ाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।